10 अप्रैल 1912। ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद प्रसकून था और समंदरी तूफान उन्हें का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहां में 1500 पैसे सवार भी हो चुके थे और न ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैपिटन एडवर्ड समथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी डिवाइड स्टार लाइन, जिसको 107 शब्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में उसकी मार्केटिंग की गई। जहाज का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकनॉमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की $150 थी, जो आज के दौर में 3,00,000 रुपये बनते हैं। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। उसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी। कैप्टन स्मिथ को मालकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और परिसर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से न पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के बोर्ड को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दौर दौर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इसी रात एक और बहरी जहाज, जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, इसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तहदी हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 20 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग उनसे मिस हो उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। उनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी, और वो चीज थी दूर भी पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दौर भी न होने की वजह से दूर से नहीं देख सके। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। इस वक्त की खबर कैप्टन स्मिथ को इस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब हो चुका था। मिस्टेक नंबर 4, आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रख बदलने का भी ऑर्डर दिया। लेकिन फासला इतना कम रह गया था, आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी। शायद आइस की बॉडी को नुकसान न पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। जिस जगह आइसबर्ग टैंक की बॉडी से टकराया, वहां के रिफ्ट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक के 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब 4थे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त चुका था।
कैप्टन इस्मत ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए होता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ पोर्ट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर पांचवें गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोर्ड्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर शख्स हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर शख्स इन चंद गनी चनी किश्तियों में सवार होना चाहता था। अफरा तफरी के आलम में किश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया। जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बैठाया गया था। किश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। अब जहाज तेजी से समंदर में 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थी और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। अब को एक और बात भी बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर इस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफ़ी ज़्यादा थी। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन समत था, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा, और वो उखरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से चलाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद हुए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।